हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। मैं सत्यपाल बोध साउथ अमेरिका बोलीविया से नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। आइए, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर वीडियो बनाते हैं, देते हैं आपको कुछ जानकारी। भारत में जो हिंदू धर्म है वो टिका है वर्ण व्यवस्था पर, और वर्ण व्यवस्था के बाद फिर जातियाँ शुरू हो जाती हैं। तो धर्म में वर्ण, वर्ण में जाति, जाति में ऊंच नीच, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो गर्व से कैसे कहें कि हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म नहीं, विषमतावादी, अंधश्रद्धावादी, ब्राह्मण वर्चस्ववादी सामाजिक व्यवस्था है जिसको काल्पनिक ईश्वर का स्वघोषित प्रतिनिधि बनकर ब्राह्मण नियंत्रित और संचालित करता है। इसमें सर्वाधिकार ब्राह्मण के पास सुरक्षित है। ब्राह्मण इस व्यवस्था का मालिक एवं लाभार्थी है, बाकी सब नीच, गुलाम और सेवक। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को सब कुछ मिलता है और शूद्रों का सब कुछ छिन जाता है। ब्राह्मण के इस धर्म तंत्र में शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति, शास्त्र, सम्मान का अधिकार नहीं है, और इसे मनुस्मृति सहित अन्य धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध करके नियम बनाया गया है। इसमें क्षत्रियों और वैश्यों को भी ब्राह्मणों से नीचा माना गया है, लेकिन शूद्रों को तो इंसान ही नहीं माना गया है। जगह जगह उनका अपमान और तिरस्कार किया गया है। धर्म ग्रंथों में लिखे शूद्रों के लिए अपमान, तिरस्कार, प्रताड़ना के नियम को ब्राह्मणों ने समाज में भी स्थापित कर दिया है। यह भारत के किसी भी गांव में जाकर आज भी अनुभव किया जा सकता है। ब्राह्मण सिर्फ वोट लेने के लिए और मुसलमानों से लड़ाने के लिए शूद्रों को हिंदू कहता है, लेकिन मानता है शूद्र ही, और सत्ताधारी बनकर इन्हीं शूद्रों के संवैधानिक हक अधिकारों को हड़पता है, और इन शूद्रों की मनुस्मृति के नियमों के तहत कुटाई पिटाई भी करता है। फिर भी कुछ शूद्र यानी SC ST OBC हिंदू बनने के लिए मरे जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने उन्हें उनकी नीचता पर ही गर्व करा दिया है। सबसे खतरनाक तो यह है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को हिंदू बनाकर लोकतंत्र पर ही कब्जा कर लिया है, और अब लोकतंत्र को ही धर्मतंत्र में बदलने पर आमादा है। जिस खतरे को कुछ शूद्र अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने उन्हें काल्पनिक भगवान, देवी देवता, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, उद्धार की काल्पनिक कहानियों में उलझा दिया है, और अपने बनाए हुए व्रत, त्योहारों, जन्म से मरण तक के संस्कारों, कर्मकांडों, मठ मंदिर, आश्रमों, तीर्थ प्रवचन के माध्यम से पूरी तरह वशीभूत कर लिया है। कुल मिलाकर इंसान ने अपने इशारों पर चलने वाला रोबोट बना दिया है। शिक्षा व्यवस्था और मीडिया पर कब्जा करके शूद्रों को उनके लिए संघर्ष करने वाले समतावादी महापुरुषों फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियर आदि के विचारों, उनके संघर्षों को जानने समझने का मौका ही नहीं दिया। अब शूद्रों को ब्राह्मणों के षड्यंत्रों को समझकर अपने समतावादी महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर पूरे देश के लिए हितकारी लोकतंत्र को ब्राह्मणों के धर्म तंत्र से आजाद कराने की जरूरत है। ध्यान रहे, धर्मतंत्र और लोकतंत्र एक दूसरे के विरोधी व्यवस्था है। धर्मतंत्र मजबूत हुआ तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और लोकतंत्र मजबूत हुआ तो धर्मतंत्र खत्म हो जाएगा। अब शूद्रों यानी SC ST OBC को तय करना है कि असत्य, हिंसा, नफरत, विषमता, अन्याय जैसे अमानवीय मूल्यों पर आधारित धर्मतंत्र को मजबूत करके तिरस्कार, अपमान करने वाली जिल्लत भरा अभावग्रस्त जीवन जीना है, या सत्य, अहिंसा, प्रेम, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे महान मानवीय मूल्यों पर आधारित लोकतंत्र को मजबूत करके मान, सम्मान, स्वाभिमान भरा जीवन जीना है। चंद्रभान पाल BSS, उनका ये आर्टिकल मुझे मिला और मैंने इसको आप तक भेज दिया। आप पूरा वीडियो सुनिए, देखिए और समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।